जाहिद की मौत को लेकर जाहिद के पिता ने कहा, सड़क दुर्घटना नहीं, साजिश के तहत हत्या की गई है। जिला की जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चिल्हनिया पंचायत के लपटोलिया गांव वार्ड संख्या 4 के समीप रात के करीब 10 बजे जाहिद का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं इसकी जानकारी महलगांव थाना के चौकीदार के द्वारा जाहिद के परिवार वालों को दी गई। वहीं आनन फानन में जाहिद के परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचे। इससे पहले महलगांव थाना पुलिस शव को सड़क के किनारे से उठाकर सड़क पर रखा। इतने में मृतक के परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंच गए। फिर महलगांव थाना पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए अररिया भेज दिया। वहीं जाहिद के पिता ने जानकारी देते हुए कहा है कि पत्नी ने ख्वाब देखा। जाहिद ने ख्वाब में अपने पत्नी से कहा, मुझे पाट का खेत में ले जाकर करीब 7-8 लोगों ने मिलकर मेरा हत्या किया है। इसकी जानकारी जाहिद की पत्नी ने जब अपने परिवार के लोगों को दिया तो परिवार के लोगों ने खेत में जाकर देखा तो ये सही साबित हुआ। वहीं खेत से एक पत्थर और एक प्लास्टिक की थैली बरामद हुआ है जिसमें खून की बदबू आ रही है। चाचा आपका मोहम्मद हारून। कौन सा गांव है? गांव चिल्हनिया। क्या मामला हुई है? मामला हम घर में नहीं थे, अचानक फोन गया 11 बजे रात में। जाहिद का सर फट गया, मर चुका जी। हम इसको उसमें जैसे फोन किया वैसे लगता है कि हमारा कलेजा उलट गया जी। होश में नहीं रहे। जो कपड़ा पहने हुए थे, लुंगी शर्ट जो पहने हुए थे, वैसे हालत में निकल गए हम। अच्छा। घर आए जी। लेकिन ये तो दिमाग में नहीं आया कि कहे बच्चा को ही फोन करके कि भाई लाश को रोक दे जी। ये दिमाग में नहीं आ सका। दिमाग हमारा उलझन हो गया जी। जब वहाँ से आए तो बच्चा बर्फ, हम कहे कि रोक दोगे, बर्फ डाल करके हम जाएंगे, बच्चा मुंह देख लेंगे जी। तो बर्फ डालकर ये लोग रखा एक दिन। दूसरे दिन हम पहुँच गए जी। दूसरे दिन पहुँचे, बच्चा को देखे, सब बोला कि नहीं एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट। बच्चा जब उठा के गोद में देखते हैं बच्चा मर्डर है। अच्छा, मर्डर है? एक्सीडेंट का कोई सबूत नहीं है, मर्डर है। तो अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि मर्डर है? मर्डर तो कैसे नहीं बताएंगे। मर्डर एक्सीडेंट वाला जब मोटरसाइकिल से गिरता है, चाहे तो हाथ छिला जाता है या पैर छिला जाता है जी। या मुंह छिला जाता है। मुंह अमानत है, हाथ अमानत है, पैर अमानत है, धड़ अमानत है। कैसे सर फट गया? जी। सिर्फ सर फटा है? हाँ, पीछे सर कैसे फटेगा? अच्छा, अगर माना ऐसे गिरा है तो ऐसे मुंह टूटेगा ना जी, पीछे सर फटेगा। अच्छा, मुंह में कोई दिक्कत नहीं? मुंह में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ उसको लगाया रट जी, ये फटा है, ये फटा है। क्या बात है? बोला ये हमारे दिखाई आया, हमारे आपका लड़का। अच्छा, कि पटवा मतलब मेरा शोहर दिखाई दिया। अपने शोहर के बारे में बोला? हाँ। क्या बोला वो? ये हमको दिखाई आया कि पटवा के खेत में मारा गया है वो। अच्छा, तो पटवा के खेत में जैसे बोला तो 2-3 लड़का को मोटरसाइकिल स्टार्ट करवाया है। 3 बजे के ठीक में हम चेक किए जी। तो क्या मिला यहाँ जो चेक किए? चेक जो किए, यहाँ पत्थर रखा हुआ है, पत्थर में वैसे खून का बदबू है। अच्छा। वैसे जो सर पटका है वैसे निशान है। अच्छा। पैर जो पटका है वैसे निशान है। अच्छा। सारा चीज पटवा भी टूटा हुआ है। उसके बाद हम लोग फिर वापस घर चले गए। घर जाने के बाद आपको खबर किए, लड़का को खबर किया, 2-4 मोटरसाइकिल इकट्ठा किए, फिर आए दिखाने के लिए जी। फिर दिखाने के लिए आए, चलो देखो तुम लोग भी इंक्वायरी करो। अच्छा। तो मर्डर अगर एक्सीडेंट होता तो मोटरसाइकिल वहीं पानी में गिरता जी, या मोटरसाइकिल यहाँ पर्थी पर आगे नहीं गिरता। पर्थी पर गिरता तो मोटरसाइकिल चूर होता। ये थाने पर भी जाते हैं, रो के आते हैं, वहाँ भरोसा देता है कि हाँ होगा कानून कार्रवाई, होगा कानून कार्रवाई, लेकिन वहाँ हुआ नहीं। वहाँ से आज जगह में गरीब आदमी पैर में चप्पल तक नहीं है हमारे पास जी। वो मुसीबत है। यहाँ वहाँ भाग दौड़ करते करते हम परेशान हैं। अच्छा। बिजली वाला जो कहा जी, क्या किसको क्या कहा? बिजली वाला जो कहा तो हमारे लड़के को कहा या हमारे समधी को कहा था। अच्छा, क्या कहा? कि वहाँ बिजली वाला गया था वहाँ ठीक करने के लिए जी, तो वहाँ 2-4 आदमी ठंडा में बैठा हुआ था जी। तो बोल बाल हो रहा था। इसको पूछा कि कौन लड़का कैसे मर्डर हुआ? किसको कौन पूछा? वही मथुरिया वाले, बिजली वाले। हाँ। अच्छा, तो फिर क्या जवाब मिला? पूछा कि तोर घर कहाँ पर छन? हमारे घर बहुत दूर से।
यही है। तो फिर वो बुढ़वा से जो बिजली वाला पूछा, हाँ। तो बुढ़वा क्या जवाब दिया? तब ये बुढ़वा बताया कि ऐसा ऐसा मर्डर हुआ, ऐसे ऐसे मारा गया है। हम लोग कैसे मारा गया बच्चा? बोला कि 5, 7, 8 आदमी था वो मर्डर किया। हम लोग जो गए, आवाज जो लगाया बच्चा जी, 2-3 आवाज लगाया, आवाज के जरिया से हम लोग गए जी। तो वो लोग धमकी दिया कि अगर तुम लोग नहीं भागो तो इसी तरीके से मारेंगे। क्या उन लोगों को जो है वो बुढ़वा पहचानता है? अब ये बिजली वाला बताएगा वो कौन सा आदमी है। अच्छा, वो बुढ़वा को आप नहीं जानते हैं? हाँ, नहीं तो जानते। आपको कौन कहा कि मतलब ऐसा ऐसा मामला हुआ है? समधी बोला, हमारा डोमरिया वाला। अच्छा, तो क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं कि हमको जान का बदला जान चाहिए, इंसाफ चाहिए। 11:15 बजे हमको कॉल आता है जी कि आपका भाई स्पॉट डेड हो गया। तो हम सोचे चलो भाई मजाक किया होगा। जी। उसके बाद यहाँ है तो बोला कि नहीं एक्सीडेंट का या स्पॉट डेड हो गया, मर्डर करके पटवा के खेत से मर्डर करके वहाँ रखा गया। कैसे आपको पता चला कि पटवा के खेत में मर्डर हुआ है? पटवा खेत में आप सब देख लीजिए ना, पत्थर मोहगरा एक तरफ, खून का उधर ये है, वो मोहगरा एक तरफ, यहाँ से मार करके वहाँ रखा गया। गाड़ी को पलटा कर रखा गया कि लास्ट में बोल देगा कि एक्सीडेंट का मामला है। ख्वाब में ये बताया है। कौन ख्वाब देखा था? नहीं, उसकी घरवाली देखा। क्या ख्वाब देखा? 12 बजे दिन में ये देखा है जी कि हमको पटवा के खेत में मारा। भैया आप पटवा खेत में क्यों नहीं जा रहे हैं? अच्छा, पटवा खेत में क्यों नहीं भेज रहे हैं? जी। तो पटवा, उसके बाद हम निकले घर से जी 3 बजे करीब निकले, पटवा खेत में आए। कब? आज पटवा खेत में जब आए तो हम पत्थर को सूंघे उठा कर। जी पत्थर को सूंघे तो देख रहे हैं कि खून मांग रहा। जी। पूरे पटवा खेत को घूमे, शंका हुआ थोड़ा पन्नी को भी सूंघ ले। पन्नी लपेटा हुआ था, तय किया हुआ था जी। पन्नी को जो सूंघे तो बदबू करने लगा। किस तरह का बदबू करने लगा? जैसे कोई खून जब मर जाता है आदमी का 10 दिन 15 दिन के बाद जी। सूंघिएगा तो बदबू नहीं आएगा उसमें। जी जी उसको सूंघने के बाद जी उसके बाद गांव वाले को कहें कि देखिए वहाँ गए तो ऐसा ऐसा मैटर है। भाई जो बताया उस आधार पे हम जा रहे हैं। जी। यहाँ है तो एक पत्थर यहाँ धरा हुआ है, एक पत्थर वहाँ धरा हुआ है, एक पत्थर जो जहाँ उसको मारा हुआ था वहाँ धरा हुआ है। अच्छा। उसके बाद गांव वाला आया, फिर आपको खबर किए। जी। ये पूरा मामला ये है, साजिश के तहत इसको मर्डर किया गया है। सुनिए पहले, इस गांव में जो लपटोलिया गांव है, यहाँ उसका आना जाना था। ये तो कोनापर गांव है, घर है। हाँ। अच्छा, यहाँ इस घर पे आना जाना था। हाँ, ये गुमटी वाला जो है ना, उसको साड़ू साड़ू कहता था। अच्छा, गुमटी वाला का क्या नाम है? नाम तो हम नहीं जानते हैं जी। कहाँ मतलब ये लपटोलिया गांव जो है, गुमटी वाला, उसके यहाँ बैठना उठना भी सब चीज होता था। जी। उसके बाद एक दिन उसकी घरवाली बोला कि मेरा फुफिया सास रहता है यहाँ, तो यहाँ से भी हंसी मजाक साली सब था, हंसी मजाक होता था। लपटोलिया गांव से निकलता था ये। तो हमको शक है अगर यहाँ पर मर्डर हुआ है तो पूरा इन्फॉर्म इन लोग के पास में जरूर होगा। तो इसका ससुर, एक दिन जाहिद का ससुर आया मेरे पास जी कि एक बिजली वाला है डोमरिया का, वो गया था, वो मुसरिया जो मुसरिया गांव है वहाँ गया था बिजली ठीक करने के लिए। तो वो पीपल का पेड़ है, वहाँ पर बैठा, 1-2 बुजुर्ग और बैठे हुए थे वहाँ पर। तो बुजुर्ग को अंठा जान करके पूछा कि यहाँ जी मर्डर भिली ले लपटोलिया में। पूछा किसको? वो चाचा से पूछा। कौन? वही बिजली वाला पूछा है। अच्छा, डोमरिया का। अच्छा। अनजाने में पूछा कि चाचा हो यहाँ से मर्डर भिली ले जाना है चौकरा? जी। बोले मर्डर तो भेले ले, तोर घर कौन टिया डोमरिया में? जी। वो कहा कि हमारे घर तो यहाँ में नहीं छी, मगर हमें नहीं जाने छी, ककरो दमाची नहीं छी जाने। वो अंठा पूछल की। अच्छा। बोले देखो बाबू, को ऐसा बात है, जब उसका मर्डर कर रहा था तो हम लोग गए उसको छुड़ाने के लिए। अच्छा। जाहिद का ससुर बोला हमरे पास, डोमरिया का, कि बोला कि देखिए न, हम वो सब बिजली वाला हमको ये कहा कि उसके पास बैठे न, तो वो बुजुर्ग हमको कहने लगा देखो नहीं हो करो मर्डर जो करके नहीं 9:30 बजे 9:45 बजे आस पास रहे। जब बच्चा मारते रहे तो आवाज दल के दी, आवाज दल की पहला आवाज, दूसरा लास्ट में एक जान जाते रहे। तो हमरा से नहीं गेलहान, तो हमरा से निकल गए तोरा से नहीं भागवे कि नहीं भागवे, तोरो से दूसरो दिन यह हाल है। तो डर से हमरा से घर घुस गेल हन। उसके बाद 2 आदमी जो है, एक तो सड़क है, कच्ची सड़क है, उधर से पैदल चैनपुर के तरफ चला गया। अब बाकी 5 आदमी वही सोमू कार में बैठ कर गए पश्चिम तरफ चला गया, मलरिया के तरफ। इतने सा जानकारी हमारे पास था, इससे आगे हम नहीं बता सके। तो हम उसको ससुर को पूछे वो बिजली वाला कहाँ है, तो वो बिजली बोला कि बिजली वाला चला गया वहाँ इम्तिहान देने के लिए। दूसरा दिन ससुर उसका मेरे घर पर आया। सुनिए, घर पर जब ससुर उसका आया तो ससुर को उसके यहाँ मुसरिया टोला, जो मुसरिया टोला मेरा गांव है, 5 बजे वो नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ने के बाद जब निकला लपटोलिया से, जब आगे निकला, वो ये कोने जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से जब आगे निकला तो 2 मोटरसाइकिल उसके साथ में था। किसके साथ में?
ससुर उसका साइकिल लेकर आ रहा था। अच्छा, 2 मोटरसाइकिल उसके आगे किसका? ससुर के आगे? ससुर के आगे, जाहिद के ससुर के आगे। तो पलट के उसको देखे कुछ घुमुलावे। ससुर बोला कि हम इतना डर गए, तो हमरा वो जो हिंदू टोला उधर मदेली तक उसका पीछा किया। जब ये ससुर पीछा किया तो ससुर इसका साइकिल को स्पीड कर दिया। तो उसके बाद पूरब के तरफ वो मोटरसाइकिल, दोनों लड़का मोटरसाइकिल स्पीड करके चैनपुर की तरफ वो चला गया। आप लोगों ने थाने में आवेदन दिया? थाने में आवेदन भी दिए, तो क्या रिपोर्ट के लिए भी आवेदन दिए। रिपोर्ट रोज कहता है आज देंगे, कल देंगे, रिपोर्ट परसों देंगे। कौन कहता है आज देंगे? ये डॉक्टर कहता है, और पुलिस वाला भी कहता है कि हाँ कार्रवाई करेंगे। आप बताइए, मरने के बाद अगर किसी का मर्डर होता है, पुलिस वाले का फर्ज है कि उस जगह को छानबीन करे जी। मगर पुलिस वाला भी छानबीन नहीं किया, कुछ नहीं किया। पुलिस वाला अपने इतना जल्दी में लाश को उठाया जैसे कोई लगता है कि लावारिस हो। क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं कि पुलिस वाला उसको पकड़े। छानबीन नहीं कर रहा, आवेदन दे रहे हैं, पुलिस वाला कुछ सुन नहीं रहा है। पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है। मेरा भाई मुझे ख्वाब में दिखाया, मेरी इस ख्वाब में दिखाया कि मैं आप क्या कर रहे हैं भैया, मगर जो डॉक्टर है उसको घूस दे दिया है पैसा, वो रिपोर्ट आपको दे नहीं रहा। आजकल कर रहा, रिपोर्ट को 20 दिन हो गया, दे नहीं रहा। ये सच बात कर रहे हैं, हम झूठ नहीं बोले। जिसका भाई जिसके दिल पे गुजरता है वही चीज को जानता है जी। समझ गए न? भाई को इतनी बुरी तरीके से मारा, उस दिन से हम नहीं दाना खा रहे, न पानी खा रहे। हमारे घर में हमारी माँ ऐसा बन गई, जिंदा लाश की तरह बन गया। तो मीडिया वाला से मेरा यही आवेदन है कि मीडिया वाला ही मेरा सपोर्ट करता है। क्या नाम है आपका? अनवर जी। कौन सा गांव है? चिलनिया। क्या मामला हुआ है अनवर जी? मामला ये हुआ कि अभी से 20 दिन पहले जाहिद नाम का लड़का का यहाँ पे मर्डर हुआ है जी। तो मर्डर होने का 20 दिन हो गया, आज तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है जी। थाना पर जाहिद का अब्बा और भाई ये सब जा रहा है जी। पुलिस रोज यही कह रहा है कि आज मिलेगा रिपोर्ट, कल मिलेगा रिपोर्ट ना अभी तक मिल रहा। नहीं तो पुलिस की तरफ से कोई ऐसा कार्रवाई किया जाए जो हमें संतुष्टि मिले कि हमको इंसाफ मिलेगा जी। तो इसीलिए हमारा मांग है मीडिया के थ्रू जी कि हमें इंसाफ चाहिए। और पुलिस प्रशासन और जो चिरनिया पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद, इनसे अनुरोध है कि इस मर्डर को और पुलिस के सहयोग से इसको सुलझाकर और इस गरीब इंसान को इंसाफ दिलाए। जिसका मर्डर हुआ उसका बाप इंसाफ के लिए भटक रहा है और उसको इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाए। हमारा ये मांग है। सर, आप कैसे कह सकते हैं कि इसका मर्डर हुआ है? मर्डर इसलिए कह सकते हैं कि जो सबूत हम देखे हैं। क्या सबूत है? सबसे बड़ा चीज, अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है जी गाड़ी से, तो गाड़ी से एक्सीडेंट होने का मतलब है कि क्षति होगा तो गाड़ी भी होगा और इंसान को भी होगा जी। और ऐसा एक्सीडेंट कहीं नहीं देखे हैं जो इंसान मर जाए, गाड़ी को खराश नहीं आए, गाड़ी में कुछ भी ना हो जी। तो इससे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि मर्डर है। तो जिसका मृत्यु हुआ है उसको कहाँ पे गहरी चोटें आई थी? गहरी चोट पीछे के भाग में है जी। और बाकी कहीं कोई उसको निशान नहीं है। और दूसरी चीज, प्लास्टिक का थैली कितना नाजुक होता है जी। उस गाड़ी में उसके अचार बना हुआ था, प्लास्टिक के थैली में प्लास्टिक का थैली भी नहीं फटा है। अच्छा, तो वो अचार लेके कहाँ से कहाँ जा रहे थे? अब जा रहा था चिलनिया से, वो डुमरिया ससुराल जा रहा था जी, अचार लेके। तो ये घटना जो हुई है कब हुई है और कितना बजे करीब हुई है? ये लगभग रात 10 साढ़े 10 बजे करीब में बात है। लगभग ये 20 दिन पहले हुआ जी। फिर तो हम 20 दिन से यही तो देख रहे हैं कि प्रशासन जो यहाँ आया। और दूसरी चीज ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब मर्डर यहाँ पे एक्सीडेंट हो या मर्डर हो, ठीक है, तो यहाँ जो आया प्रशासन आने का मतलब है कि अगर यहाँ देखा कि मर्डर है या एक्सीडेंट है तो उनके घर वाले को जब इन्फॉर्म हो गया तो इंतजार तो करना चाहिए प्रशासन को कि उनका घर वाला आए, फिर हम उस लाश को, डेड बॉडी को उठाए। तो प्रशासन उनके आने से पहले, उनके घर वाले के आने से पहले, समाज को आने से पहले उठाकर डेड बॉडी को नीचे से ऊपर लिया कर रोड पर रख दिया जी। तो ये तो कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम तो दिख रहे मर्डर है, प्रशासन भी दिख रहा मर्डर है, लेकिन हमको आज तक संतुष्टि नहीं मिला ना कि मर्डर का आखिर छानबीन हो क्यों नहीं रहा है जी। सर, जानकारी ये भी मिली है कि उसकी पत्नी को आज करीब 12 बजे ख्वाब में कुछ, आज सुनने में हमको ये आ रहा है कि उनकी पत्नी को ख्वाब में आया है जी। बताया वो कि हमको जो मारा गया है पटवा के खेत में मारा गया है जी, और मार के हमको वहाँ पे मार के बाहर फिर लाके यहाँ रखा गया रोड के किनारे। अच्छा, समझ गए? जिस वक्त मतलब पटवा के खेत में जो मार किया गया, आप लोगों ने जो पटवा खेत देखा तो क्या लगा आप लोगों को? वाकई मार किया गया? हाँ, वहाँ पर साक्ष्य बिल्कुल, 2 पत्थर मिला वहाँ पर जी, और पटवा भी टूटा हुआ है जी, और वहाँ पे सारा जो पैर जो मारा है वो भी धंसा हुआ, वहाँ पे सारा सबूत हम लोग देखे हैं जी, सारा समाज भी देखा है जी यहाँ पर वो सबूत जी। तो इसीलिए हमारा मांग है मीडिया के थ्रू से कि प्रशासन इस मर्डर को सुलझाए और इंसाफ दिलाए। इंसाफ, न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं। जो भी इसमें इन्वॉल्व है जी, उसको दोषी को सजा मिलना चाहिए।